हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग पहले पार्ट को कवर कर चुके थे और आज हम लोग सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं। हम लोग बात करें कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक या बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो कौन है? हाइड्रोजन। आगे बात करें ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित होते हैं उसे हम लोग वैज्ञानिक द्रव कहते हैं। कहते हैं वैज्ञानिक विधि से उसे हम लोग द्रव कहते हैं, ठीक है। द्रव क्या है? द्रव उसे बोलेंगे कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है। क्या करती है? स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान हो या जिसका हम लोग अनुभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, उसे हम लोग द्रव बोलते हैं। आगे है आकाशगंगा। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सा है? तो वो है आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हाँ, याद रख सकते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ना, उसको हम लोग अलग नाम से, जिसे हम लोग देवयानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कैसा आकार का है? यह सर्पिलाकार, हाँ सर्पिलाकार या तारापुंज जैसा है, ठीक है। उसी तरह से बात करेंगे, हाँ उसी तरह से एक दूसरा एक रूप है, उसको बोलेंगे M31 के रूप में भी हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। इसमें बात करें जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, इसमें 1 ट्रिलियन तारे होते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो ये 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कहाँ से? पृथ्वी से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। आगे बात करें कि जो एंड्रोमेडा हम लोग पढ़े, ये पृथ्वी से करीब, हाँ पृथ्वी से करीब होने के कारण, इस कारण हम लोग इसे शरद ऋतु के दौरान हम लोग आकाश में एक सिगार के धुएं के आकार के रूप में हम लोग जान सकते हैं। किसको? ये एंड्रोमेडा वाला। हाँ, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। चलिए आगे है बिग बैंग। हाँ, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उसने किया जॉर्ज लेमेंत्रे ने, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत को हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो जॉर्ज लेमेंत्रे थे वो बेल्जियम के थे, ठीक है। इसी ने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुआ है वो लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। अभी डेट याद रखिएगा। बात करें उसी तरह से, हाँ एक आगे है विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया एडविन हब्बल्स ने, ठीक है। आगे आपको दिख रहा होगा कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो 13.7 मिलियन वर्ष पुराना है। ये कौन बोल रहा है? ये नासा ने बोल रहा था। लेकिन अगर कहीं भी ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन में यही वाला था और यही वाला सही भी था, लेकिन आप ये तो जरूर याद रखिएगा बिग बैंग सिद्धांत वाला, जो कितने थे? 15 अरब वर्ष पूर्व। हाँ, याद रख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, देखिए जो जॉर्ज लेमेंत्रे का जो संबंध है वह किससे है? वह है बिग बैंग सिद्धांत से। याद रख सकते हैं इसको, बिग बैंग सिद्धांत से। बिग बैंग सिद्धांत को हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। बात करें आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? तो आकाशगंगा का आकार जो होता है वो सर्पिलाकार होता है, ठीक है। आकाशगंगा क्या होता है? तो आकाशगंगा में इसमें यह असंख्य या मतलब अधिक तारों का एक समूह होता है, ठीक है। हमारी आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? तो हमारी आकाशगंगा जो है उसको हम लोग मंदाकिनी बोलिए, हाँ, या उसे दूध मेखला बोलते हैं हम लोग, या उसे हम लोग मिल्की वे के नाम से जानते हैं। अगर पूछें कि हमारी आकाशगंगा कौन सा है, तो ये तीनों में है। जो आपको ऑप्शन दिखे उसको मार सकते हैं। मंदाकिनी हो गया, दूध मेखला हो गया, मिल्की वे हो गया। बात करें आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगा का जो आकार होता है वो 80% कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। याद रख सकते हैं। सर्वप्रथम आकाशगंगा को गैलीलियो ने देखा, मतलब जो आकाशगंगा है उसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। आगे बात करेंगे तारामंडल। हाँ, तो तारामंडल कौन कौन है? ये जितने भी जो नाम है सब तारामंडल है। जैसे शर्मिष्ठा, हाँ शर्मिष्ठा हो गया। शर्मिष्ठा को हम लोग कैसोपिया के नाम से भी जानते हैं। शर्मिष्ठा एक तारामंडल है। सप्तऋषि एक तारामंडल है। काल पुरुष एक तारामंडल है। अर्सा मेजर एक तारामंडल है। और ओरायन एक तारामंडल है। या बात करें कैसोपिया को हिंदी में हम लोग शर्मिष्ठा कहा जाता है। तो बड़ा अजीब गरीब नाम है, आप इंग्लिश को याद रखिएगा, शर्मिष्ठा। हाँ, यह एक तारामंडल है। देखिए आगे देखिए एक है लुब्धक। हाँ, देखिए अजीब गरीब नाम है, आपको पता नहीं चलेगा क्या है। देखिए लुब्धक, हाँ पूछे लुब्धक क्या है? लुब्धक को हम लोग साइरस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? साइरस। हाँ, ये क्या है? यह तारामंडल नहीं है। साइरस एक तारामंडल नहीं है। ये क्या है? बल्कि यह एक तारा है। क्या है? यह एक तारा है। यार से
बात करें जो जो साइरस है, ये आकाश में स्थित सबसे चमकीला तारा है। अगर आपसे पूछे कि आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वह है साइरस। ठीक है। आकाशगंगा किसे बोलते हैं, तो आकाशगंगा हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें अधिक मात्रा में गैस के बादल हो, धूल कण हो, या अरबों तारों सितारों का एक विशाल संग्रह हो। विशाल संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। आगे दिख रहा होगा आपको। आगे है, आकाशगंगा का जो निर्माण होता है, निर्माण होने में उसमें हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है। विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे हम लोग निहारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निहारिका। ठीक है। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा कौन कौन है, उसे हम लोग दूध मेखला बोलते हैं, मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, वह सर्पिला आकार होता है। अब इसे याद रख सकते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है। मनुष्य जाति या मानव शास्त्र के अध्ययन को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, यह दिखा हुआ है। उसी तरह से हम बात करें व्युत्पत्ति शास्त्र, व्युत्पत्ति शास्त्र को हम लोग बोलते हैं एटमोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। या इंग्लिश में लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ द हिस्टोरी ऑफ वर्ड्स, इसी को बोलते हैं एटिमोलॉजी। शरीर रचना विज्ञान को हम लोग एनाटॉमी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। मतलब शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन हम लोग एनाटॉमी में करते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा है उसे एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। ठीक है। एंड्रोमेडा को हम लोग देवयानी के नाम से भी जानते हैं। बात करें देवयानी, इसमें 3 आकाशगंगाएं हैं, जैसे मंदाकिनी हो गया, NGCM हो गया। ठीक है। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है उसे हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। देखिए मंदाकिनी को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे मंदाकिनी को हम लोग स्वर्ग की गंगा के नाम से भी जानते हैं, या उसे हम लोग मिल्की वे के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे है केपलर 452b, एक एक्सो प्लेनेट है जिसे पृथ्वी का चचेरा, बात करें पृथ्वी का एक चचेरी बहन के रूप में भी जाना जाता है। किसे, केपलर 452b, या इसे हम लोग पृथ्वी का 2.0 के रूप से भी नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछिए पृथ्वी का किसे 2.0 के रूप से जाना जाता है, तो वह हो जाएगा केपलर 542b, या इसे एक अलग नाम से भी जानते हैं जिसे हम लोग पृथ्वी की बहन के रूप में भी जानते हैं। इसकी जो खोज हुआ था वो हुआ था 2015 में। आगे हम लोग पढ़ेंगे ओरियन। ओरियन क्या है, तो ओरियन एक नक्षत्र है। क्या है, ओरियन एक नक्षत्र है। ओरियन को हम लोग हंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ओरियन बात करें, ओरियन जो है, ओरियन बात करें तारामंडल में स्थित है। सीरियस तारे का पता लगाने में भी हम लोग प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे है हेली धूमकेतु या हेली कॉमेट्स। जो हेली धूमकेतु है या हेली कॉमेट्स है, वो आने वाले, अभी तो 2025 चल रहा है, तो 2025 है, लेकिन वो दिखेगा कब, तो वो दिखेगा 2061 में। अब इसे याद रखिएगा, कब दिखेगा, तो 2061 में। 2061 में दिखेगा। क्यों, क्योंकि जो हेली कॉमेट्स है यह एक लघु अवधि वाला धूमकेतु है, मतलब इसका एक टाइम पीरियड फिक्स है। बात करें ये जो जो हेली कॉमेट्स है, हर साल 76 वर्ष के बाद पृथ्वी से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब इसे याद रख सकते हैं। ये जो हेली कॉमेट्स है, सबसे पहले पिछली बार हम लोग कहाँ देखे थे, तो पिछली बार हम लोग 1986 में सबसे पहले देखे थे, और आने वाला फिर हम लोग 2061 में से देखेंगे। आगे है ओरियन। ओरियन क्या है, ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। बात करें इस ओरियन को हम लोग शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। या उसे हम लोग द हंटर के रूप से भी जानते हैं। ठीक है। इस ओरियन को सर्दी में उत्तरी गोलार्ध में देखा जा सकता है, तथा गर्मी में रात के समय दक्षिणी गोलार्ध में देखा जा सकता है। ये जो ओरियन है यह आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित होता है। ठीक है। यह विश्व भर से देखने वाला एक तारामंडल है, सप्तऋषि।
दिख रहा होगा। हाँ, सप्तऋषि तारामंडल को आरसा मेजर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह हमेशा उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है, ठीक है, और इसमें 7 तारों का एक समूह होता है सप्तऋषि। तो देखिए 10 मिनट तो हो गया है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।